अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम बात करेंगे कि कराची के हवाले से पानी चोरी का एक आम मसला है और हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ़ औक़ात में हमें ये ख़बरें और इत्तलात सामने आती हैं कि मुख्तलिफ़ मकामात से जो है वो पानी चोरी का सिलसिला जारी है। एक बार फिर हब कैनाल के हवाले से इत्तलात सामने आई जब ऑपरेशन किया गया वाटर बोर्ड की जो एंटी थेफ्ट सेल टीम है और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई में अ, किस तरह के मामलात जो हैं वो सामने आए हैं और कितने इंच की लाइन पकड़ी गई है और ये कहाँ कौन लोग इसकी सरपरस्ती कर रहे थे, इसके ऊपर बात करेंगे। हमें टेलीफ़ोन लाइन पे जॉइन किया है शाहिद बुखारी साहब ने, हमारे साफ़ी हैं। शाहिद साहब बताइएगा क्या तफ़सीलात आपके पास इस हवाले से मौजूद हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया अली रजा, आपने इस अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, कराची में बड़ा बड़ा मुनज़्ज़म कारोबार है। इस वक्त मंशियात से ज्यादा जो कमाई है वो पानी की काम में बताई जाती है। और कराची क्योंकि 4 करोड़ से ज्यादा की आबादी का शहर बन चुका है एग्जैक्टली। और शहर का मेयर भी परेशान है, जो खुद वाटर बोर्ड का चेयरमैन है। वजीर आला सिंध भी चिल्लाते रहे असेंबली के अंदर, लेकिन ये पानी चोरी करने वाले जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। एक जानिब कराची में पानी से महरूम है तो दूसरी जानिब पानी चोर माफिया बहती गंगा में हाथ भी धो रही है। अब बड़े नाम सामने आए, ये एंटी थेफ्ट सेल और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई की गई है। हब कैनाल से क्योंकि कराची को पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन कराची के शहरियों तक ये पानी पहुंचने से पहले बड़े मगरमच्छ जो हैं उन्होंने ये पानी की चोरी की लाइन, जो 66 इंच की जो लाइन है मेन, जो कराची को पानी सप्लाई की जाती है, वहां से ये पंचर करके पानी की लाइन चोरी की जाती है। शाहिद अली बुखारी ये रजा, बताइएगा कितने इंच की लाइन थी, कितना पानी अंदाजन यौमिया चोरी होता था और सरपरस्ती करने वाले पकड़े नहीं जाते। ऑपरेशन माजी में भी हुए हैं, एफआईआर्स भी कट चुकी हैं, मगर उसका नतीजा सी क्लास जो है वो बनकर निकलता है। तो पकड़ते रहेंगे, फिर कनेक्शन होते रहेंगे, एफआईआर्स भी होंगी, वो सी क्लास होकर फारिग हो जाएंगी। इसी तरह चीजें चलती रहेंगी क्या? अली रजा, बहुत अहम सवाल है ये। इंतजामिया के हवाले से उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है। रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया था और पहले भी एंटी थेफ्ट सेल एफआईआर कराती रही है, लेकिन ये जो बड़े नाम सामने आए हैं इसके बारे में तो पहले आप सुन लें। कानून के मुहाफिज खुद जो है वो इस पानी चोरी में मुलविस निकले हैं। बताया जा रहा है कि साबिक एसएचओ मंगोपीर गुलाम हुसैन कोराई के फार्म हाउस के ऊपर चोरी का कनेक्शन जा रहा था। इसके अलावा मंगोपीर के यूसी चेयरमैन है, न्यू सब्जी मंडी के यूसी चेयरमैन है, ये पानी की चोरी कर रहे थे। एग्रीकल्चर फार्म जितने बने हुए गडाप के अंदर, वहां ये पानी की चोरी की लाइन के कनेक्शन जा रहे थे। टेलीविजन स्क्रीन पे शायद ये देख सकें आप कि ये पानी की चोरी के कनेक्शन पकड़े हैं, लेकिन अभी तक इन पानी चोर माफिया के खिलाफ कोई एफआईआर सामने नहीं आई है। तो ये सवालिया निशान एंटी थेफ्ट सेल को भी बनता है, क्योंकि जो एफआईआर होती है वो एंटी थेफ्ट सेल वाटर बोर्ड का एक महकमा है, उनकी मदयत में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। देखना ये कि अब कब तक इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। शाहिद बुखारी थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि हमने देखा था कि जब निगरान हुकूमत थी उस वक्त भी रेंजर्स, पुलिस और वाटर बोर्ड, वाटर कॉर्पोरेशन की टीम मुश्तरका तौर पे कार्रवाइयां करती थी। उन कार्रवाइयों का क्या नतीजा निकला था कि हम फोरकास्ट कर सकें कि आगे जो अब मजीद कार्रवाइयां हो रही हैं उनका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, गुज़श्ता जो आपने निगरान हुकूमत के बारे में आपने सवाल किया है, एफआईआर तो कटती रही, लोग भी गिरफ्तार होते रहे, लेकिन कोई हासिल असूल सामने नहीं आया। वो मुल्जिमान जमानतों पे रिहा हो गए और दोबारा वही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई जो सामने आई है, ये रेंजर्स और एंटी थेफ्ट सेल ने कार्रवाई करी है। और इसके अंदर यूसी चेयरमैन जो खुद इंतजामिया के नुमाइंदे हैं, जिनको रखा गया है कि इंतजाम को संभाला जाए, बल्दियात के ये यूसी चेयरमैन है, इनकी भी एग्रीकल्चर फार्म है, इनके फार्म हाउसेज हैं गडाप के अंदर। सर, और शाहिद ये बुखारी साहब, आवाम ये जानना चाहते हैं कि ये जो लाइन कनेक्शन लिया जाता है गैर कानूनी, ये कोई एक आम आदमी नहीं ले सकता। फिर कनेक्शन जो है वो जेरे जमीन जाना होता है, खुदाई भी होती है, पूरा एक नक्शे, एक प्रॉपर मुनज्जम, जब तक प्रॉपर टाउन उसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, दीगर इदारे इन्वॉल्व ना हो, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा जाल जो है वो बिछ गया, ना पुलिस को पता चला, ना टाउन
को पता चला, ना बल्दियाती इदारों को पता चला, ना वाटर कॉर्पोरेशन को पता चला, और किसी को नहीं पता चला, और इतने लेवल पर कनेक्शन मिल गए। तो इस ये चीजें क्या इशारा नहीं कर रही कि वाटर कॉर्पोरेशन के अंदर काली भेड़ें मौजूद हैं जो खुद ये मौके पेश करती हैं कि इस तरह के माफियाज फैजियाब हों और एक आम आदमी कराची का वो बूंद बूंद तरसे पानी को। बिल्कुल सही कहा अली रजा, क्योंकि इसमें ये मुहावरा बिल्कुल बनता है कि दूध की रखवाली पे खुद बिल्लों को बिठा रखा है। वाटर बोर्ड की इंतजामिया भी शामिल होगी, बाकायदा लाइनमैन शामिल होंगे, टाउन चेयरमैन शामिल होंगे इसके अंदर, क्योंकि ये लिस्ट एंटी थेफ्ट सेल की और रेंजर्स की मुश्तरका कार्रवाई के बाद सामने आई है। ये लिस्ट बाकायदा तौर के ऊपर एंटी थेफ्ट सेल ने जारी की है, जिसके अंदर कानून नाफिज करने वाले SHOs जो हैं उनका भी जिक्र किया गया है। मंगोपीर में इनकी पोस्टिंग रही है और ये जो है चोरी के कनेक्शन में मुलविस पाए गए हैं, उसके अंदर बाकायदा तौर पर जिक्र हुआ है। दूसरी जानिब उन्होंने टाउन नाजिम का UC चेयरमैन जो है वह मंगोपीर के और न्यू सब्जी मंडी के वहां के लोगों का भी जिक्र है इसके अंदर, और 19 से ज्यादा अफराद हैं जो चोरी में मुलविस पाए गए हैं। शाहिद बुखारी साहब, अब ये जो लिस्टें हैं ना, ये महज एक मजाक लगने लगी हैं। हमने माजी में भी बड़ी लिस्टें देखी, मीडिया के हमारे दोस्तों ने बड़ा चलाया उनको, खबरों की भी जीनत बनती रही। वो लिस्टें बाद में पता नहीं कहाँ चले जाती हैं। वही आदमी, वही माफिया के लोग, वही अफराद जो हैं जो बार बार काम करते दिखाई देते हैं। आप नहीं समझते कि जो FIRs होती हैं वो बेनतीजा ना निकले? अगर आप अब तक की जो कानून साजी हुई है, जो हमें बताया जाता है कि जनाब पानी चोरी की कोई मुकदमा ही कोई ऐसा नहीं है, पानी, मगर उसके बैकहैंड पे वो पानी किस लेवल पे चोरी हो रहा है और उसके क्या मामलात आपने, तो इन्वेस्टिगेशन में जब तक ठोस कवानीन नहीं बने, कानून साजी असेंबली के पास ना हो, तो आप नहीं समझते कि इससे मसले का हल नहीं निकलेगा? देखिए, वाटर बोर्ड के जो चेयरमैन है वो मुर्तजा वहाब साहब हैं, और उन्होंने भी अपना सर पकड़ लिया और वो खुद भी परेशान रहे हैं कि कराची के बेशतर टाउन नाजिम ने उनका घेराव भी किया और उनसे सवाल पूछा कि आप चेयरमैन वाटर बोर्ड हैं, इस चोरी की रोकथाम के लिए आप क्या इकदाम करेंगे। लिहाजा ये इकदाम बनाए दिए गए थे कि हसास इदारे जो रेंजर्स का महकमा है और एंटी थेफ्ट सेल, ये मिलकर कार्रवाई की है इन्होंने और करते रहे हैं। अब ये इंतजामिया के ऊपर है कि वो इन 19 के करीब जो ये लोग हैं, ये बड़े मसला ये है शाहिद बुखारी साहब, लांडी के अंदर ये कहा जा रहा है कि जनाब की जो सब सॉइल का आप जो जेरे जमीन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। माहिरीन, अब भी एक डिबेटेबल टॉपिक बना हुआ है कि वहां पर जेरे जमीन जो प्लेट्स है वो हिलती दिखाई दे रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। अब इस तरह की चीजें अगर सामने आ रही है, अभी हम सब सॉइल की बात नहीं कर रहे, वो एक अलग माफिया है। ये चोरी होकर पर्सनल डोमेन में अपने अपने जो इमलाक है उनको उनको पानी देना और एक आम आदमी का पानी चोरी करना, ये तो बहुत बड़ा नेक्सस समझ में आता है कि एक बहुत बड़ा माफिया है जो इस शहर में एक आम आदमी का हक खुलेआम छीन कर चैलेंज कर रहा है सरकार को। बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं अली रजा। ये मैंने आपसे अर्ज किया पहले ही कि देखिए 4 करोड़ की आबादी से ज्यादा इस शहर की आबादी तजावज कर चुकी है। हर शख्स को जीने के लिए पानी दरकार है। इसकी चोरी का जो नेटवर्क है, मैंने आपसे अर्ज किया कि मंशा से ज्यादा कमाई पानी के काम के अंदर है। अब ये जो हब केनाल से जो पानी आ रहा है वो कराची के अंदर सप्लाई होती है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों को पानी की सप्लाई इसी जगह से मुहैया की जाती है। लेकिन जब वो पानी कराची के लोगों तक पहुंचने से पहले ही 19 बड़े मगरमच्छों के नाम सामने आए हैं। ये वो मगरमच्छ हैं जो खुद इंतजामिया में मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आज किया कि दूध की रखवाली भी इन बिल्लों को बिठा रखा है और ये बिल्ले सारा दूध पी जाते हैं, तो कराची के अवाम को पानी कहां से मिलेगा? वो मजबूरन महंगे दामों टैंकर लेने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कराची के लोग जो हैं बदवाएं दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, लेकिन इसकी चोरी की रोकथाम के लिए कोई मुनज़्ज़म इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। छापे मारे जरूर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि ये जो लाइनें पता चल गई, नाम पता चल गए इन लोगों के, उसके बावजूद भी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उनके खिलाफ घेरा तंग क्यों नहीं किया? अब तक क्यों नहीं FIRs हुई उनके खिलाफ? अब सवालिया निशान ये बनता है कि हसास इदारे, ये एंटी थेफ्ट सेल इन 19 बड़े मगरमच्छों के खिलाफ कब घेरा तंग करेगा? शाहिद बुखारी साहब, हम इसी गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि एक आम शहरी का कराची के अंदर ये एक आम मसला है और हम ये देखते हैं कि लोग अपनी जो है वो पेट काट के अपनी जमा पूंजियां जो हैं, जैसे कहते हैं कि जी मंथली आमदनी इस पानी की खरीदारी के ऊपर लगा रहे होते हैं, महंगे दामों टैंकर्स खरीदने पे मजबूर होते हैं। और हम जब ये रुख देखते हैं और ये खबरें देनी पड़ती हैं हमें, तो हमें भी दुख होता है कि एक माफिया है जो बिल्कुल खुलेआम
उसको ऐसा लगता है कोई पूछने वाला नहीं इस शहर के अंदर, और वो धड़ल्ले से जो है वो काम करता दिखाई देता है। दूसरी जानिब एक आम आदमी है जो रोता भी है पानी के लिए, चिल्लाता भी है और उसको पानी नहीं मिलता। एक अलग ही जो है वो नक्सस हमें देखने को मिलता है। क्या समझते हैं कि ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं इस वक्त वाटर कॉरपोरेशन और बिलखुसूस चेयरमैन मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से, उसके नतज आएंगे? क्योंकि कहा गया था कि एक अहम इसके लिए हम थाने बनाने जा रहे हैं वाटर बोर्ड के, तो उससे कुछ नतज निकलेंगे। अदालती हवाले से भी कुछ कानून साजी की बात हुई थी। वो मामला शायद बुखारी कहाँ तक पहुंचा, अगर आप हमसे हमारे नाज़रीन से शेयर करें। देखिए, बिल्कुल वो एक इजलास में ये एजेंडा रखा गया था कि बाकायदा इसका जो है एक थाना बनाया जाएगा इसकी रोकथाम के लिए। लेकिन कराची में थाने तो मौजूद है ना। जब ये वाकया जिस इलाके में होता है तो एंटी थेफ्ट सेल के जो एहलकार होते हैं वो अपनी मुद्दत में मुकदमा दर्ज कराते हैं। अब ये हब चौकी का इलाका है, गडाफ के इलाके के अंदर ये पानी चोरी होता रहा, मंगो पीर का थाना है। लेकिन वही बात आ गई ना, जब खुद ही कानून के मुहाफिज ही चोरी में मुलविस निकलेंगे तो कौन अपनी पेटी बंद भाई की एफआईआर काटेगा, कौन जाके यूसी नाजिम की एफआईआर कटवाएगा? क्या मेयर खड़े होकर टाउन नाजिम की एफआईआर कटवाते रहेंगे, यूसी चेयरमैनों की एफआईआर कटवाएंगे? ये इनके फार्म हाउसेस बने हुए हैं, ये सिर्फ दिखावा है दुनिया को दिखाने के लिए कि पानी की चोरी की रोकथाम के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अब तो वाटर बोर्ड की महकमे ने इनकी निशानदेही कर दी है, इनके चेहरे बेनकाब कर दिए हैं। कराची के शहरियों को सवाल करना पड़ेगा मुर्तज़ा वहाब से, क्योंकि वाटर बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते वो कैप्टन है, इंचार्ज है मेयर कराची। वो खड़े हो, इनके खिलाफ एफआईआर कराएं, इनकी उनको शाहिद इबरत का बुखारी, निशाना बनाएं। शाहिद बुखारी आपने नाम लिया है कि पुलिस ऑफिसर्स भी इसके अंदर मुलविस हैं और नाम उनके सामने आए हैं। तो एडिशनल आईजी कराची से आपकी कोई बात हुई जावेद आला मोटू साहब से या आईजी सिंध से कि जनाब इसके ऊपर कोई महकमा जाती कार्रवाई या इंक्वायरी की गई है? क्योंकि कुछ से कबल भी इनका फार्म हाउस जिनकी आप बात कर रहे हैं अफसर की, वो बड़ा खबरों की जीनत बना था और बहुत सारे सवाल उस वक्त भी उठे थे और एक बहुत बड़ा स्कैंडल कह सकते हैं कि वहां से सामने आ रहा था। तो क्या पुलिस अफसरान की जानिब से कोई कार्रवाई देखने में आई आपको? अली रजा, अब तक तो कोई कार्रवाई सामने नहीं आई। आज सारा दिन ये जीनत बनती रही है टेलीविजन स्क्रीन की, और ये खबर हमने ब्रेक करी है दिन के अंदर। और ये सारी चीजें अब तक तो आला काम को नजर आ जानी चाहिए, वो भी टेलीविजन स्क्रीन देखते हैं और सारी मॉनिटरिंग होती है। अब ये तो कानून नाफिज करने वाले इदारों से सवाल पूछा जाए, एडिशनल आईजी से सवाल पूछा जाए, मुर्तज़ा वहाब से सवाल पूछा जाए कि आप लोगों ने इनकी कानूनी कार्रवाई करने के लिए क्या अब तक इकदाम किए हैं। शाहिद बुखारी साहब, एक बहुत अहम मसला आपने उठाया है और आप जिस तरह बता रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पर माफियाज काम कर रहे हैं जिसकी निशानदेही खुद वाटर कॉर्पोरेशन ने की है, तो यकीनी तौर पे महकमा पुलिस को भी हरकत में आने की जरूरत है। उन अफसरान को भी देखना चाहिए कि नीचे कौन से माफियाज इतने स्ट्रांग हैं जो ये काम धड़ल्ले से कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। जब भी कोई कनेक्शन होता है तो कोई भी लाइन बिछती है नादरीन, तो उसके लिए मुताल्लिका आपने देखा होगा कि आप ईंट रखें तो पुलिस की मोबाइल आ जाती है। ये पता चल जाता है कोई घर बन रहा है, चोरी की लाइन डल रही है, वो भी कनेक्शन हो रहे हैं, ये नहीं पता चल सका, ये एक सवाल उठा रहा है। फिर टाउन जब आप खुदाई करते हैं तो टाउन की से परमिशन लेनी पड़ती है, वो आ जाते हैं फौरन कि जनाब इसका चालान भरो, उसकी भी बड़े लाखों रुपए में चालान भरते हैं, तो आप काट के वो कर सकते हैं। अब ये सवाल है बहुत सारे कि किसी को नहीं पता चल रहा, एक पूरा जाल बिछ गया। तो कौन है ऐसे मुनज़्ज़म माफियाज जो इतने स्ट्रांग हैं कि मेन इतनी जो लाइन है उसके अंदर से ले लेते हैं? शाहिद बुखारी, आइंदा क्या देख रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऑपरेशन मजीद होंगे? देखिए, ये तो वो एंटी थेफ्ट सेल की एक महकमा बना है, वही बता सकते हैं। लेकिन ये तो एक बड़ा नेटवर्क था जो कराची के शहरियों को पानी सप्लाई करने का मेन जंक्शन था, जहां से पानी सप्लाई होना था शहर को। उस सप्लाई के ऊपर ही डाका मारा गया, 66 इंच की लाइन के ऊपर पंचर किया गया। आप देखते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में 84 इंच की लाइन पड़ जाती है, आए दिन लोगों को पानी नहीं मिलता, कहीं के दिन वहां काम हो रहा होता है। ये सब एक टोपी ड्रामा है। एमडी वाटर बोर्ड को उससे सवाल पूछना पड़ेगा कि भाई आप ठंडे कमरे की मशीन में बैठ के ठेकेदारों के बिल तो पास कर रहे हैं, खुदा के वास्ते शहर की आवाम के लिए भी काम कर लें। ये कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, मरोमल हराम शुरू हो चुका है, पानी की जरूरत पड़ेगी, लोग महंगे दामों टैंकर खरीदेंगे। ये 7 हाइड्रेंट के मालकान की जब जांच पड़ताल आप की जाएगी तो ये अरबपति नहीं खरबपति लोग निकलेंगे। ये पानी बेच बेच कर
इतना पैसा कमा चुके हैं कि इनकी मुल्क में और बैरून मुल्क में कारोबार है इनके ऊपर कोई गहरा तंग नहीं किया जा रहा। ये तमाम जो माफियाज हैं जो इदारों में बैठी हुई हैं, सबके सबका एहतसाब होगा और एक दिन इंशाअल्लाह ताला जरूर एहतसाब होगा। बहुत शुक्रिया। शाहिद बुखारी साहब कहते हैं कि एहतसाब जरूरी है, एहतसाब होना चाहिए और उनको कभी यकीन है कि एहतसाब होगा। और आखिर में उन्होंने वाटर हाइड्रेंट्स के मालिकान के ऊपर भी सवाल किया, ऑल दो कि वो प्रॉपर चालान लेते हैं, मगर बहुत सारी बातें नाज़रीन उठती हैं कि जी शहर के और भी पाकिस्तान के दीगर शहर हैं जहाँ पर इस तरह हाइड्रेंट्स और ये निज़ाम मौजूद नहीं है, वो भी शहर चल रहे हैं। कराची भी बदकिस्मती से हाइड्रेंट का एक शहर बनता जा रहा है जहां पर बड़े लेवल पर जो है वो काम किया जाता है। यकीनी तौर पे एहतसाब करने वाले जो ताकतवर लोग हैं वो जब एहतसाब करने की कोशिश करेंगे तो ही पता चल सकेगा कि एहतसाब के नताइज क्या निकलते हैं, क्या इस शहर के लोगों को पानी मिल सकता है, मिल पाता है या नहीं। ये सवाल तो उसी वक्त जवाब इसका जब ही मिलेगा जब इसके ऊपर कार्रवाइयाँ होती दिखाई देंगी। नाजरीन, आपने मुकम्मल प्रोग्राम सुना, हमें अपने इस फीडबैक से इस प्रोग्राम के जरूर आगाह कीजिएगा। और वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाजरीन ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा, एक और अहम मामला पंजाब से उस पर डिस्कस करेंगे।